हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम यहाँ पर आज के करंट अफेयर 10 जनवरी के करंट अफेयर कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इस दिन को हर साल 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल नहीं करते, बेसिकली 2 साल में एक बार इसको सेलिब्रेट किया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस को 9 जनवरी के दिन, ठीक है। और थीम की अगर बात करें तो 2023 की थीम ही अभी भी चलेगी इस बार भी, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल, क्योंकि 2 साल में एक बार ही थीम दी जाती है इसकी। तो 17th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस 2023 की थीम ये है, ठीक है। 9 जनवरी को होता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। और फ्लैगशिप इवेंट किसका है? ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है, क्योंकि ये विदेश से जुड़ा हुआ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। गांधी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस हर साल उसके सेशन होते थे, है ना, अधिवेशन होते थे कांग्रेस के। तो गांधी जी ने सिर्फ एक ही सेशन कांग्रेस का प्रेजाइड किया है, एक ही के अध्यक्ष थे। वो कौन सा था? 1924 का बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे। फिर महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। साउथ अफ्रीका में गांधी जी जब जा रहे थे तो ट्रेन में उन्हें एक स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया था, क्योंकि उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था। और वहाँ पर क्योंकि रंग भेद बहुत ज़्यादा चलता था तो उन्हें वहाँ नहीं बैठने के लिए अलाउ था, लेकिन वो हटे नहीं, इस वजह से उन्हें ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था। कौन सा स्टेशन था जहाँ उन्हें बाहर निकाला गया था? ये था पीटर मैरिट्सबर्ग का स्टेशन। गांधी इरविन पैक्ट कब साइन किया गया था? ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। फिर डू और डाई, करो और मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट के समय 1942 में। महात्मा गांधी को हाफ निकेड फकीर या अधनंगा फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल के द्वारा गांधी जी को ये कहा गया था, ये नाम दिया गया था। क्यों दिया गया था? तो ये जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था ना, इस टाइम पर चर्चिल को इस पैक्ट का बहुत बुरा लगा था, क्योंकि उसको लगा था कि एक भारतीय है जो पूरे कपड़े भी नहीं पहनता, एक धोती लपेट के रहता है, और एक भारतीय के साथ, क्योंकि वो हमें इन्फीरियर समझते थे, अपने आप को सुपीरियर समझते थे। चर्चिल को ऐसा लगा कि इरविन के बराबरी पर बैठकर एक पैक्ट साइन हुआ है, गांधी ने किया है। तो चर्चिल के लिए काफ़ी शेमफुल बात थी ये कि एक ऐसा देश जो कि बहुत इन्फीरियर है हमसे, उसका कोई एक इंसान आता है और हमारी बराबरी पर टेबल पर बैठकर बराबर पर बैठकर एक पैक्ट साइन करता है। तो ये खराब लगा था उसको, जिस वजह से हाफ निकेड फकीर बोला था महात्मा गांधी को चर्चिल ने। फिर एक नाम आता है बतख मियाँ। ये कौन थे? ये एक कुक थे जिन्होंने महात्मा गांधी को बचाया था। 1917 में महात्मा गांधी के खाने में जहर मिला दिया गया था और मर्डर अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई थी, जिससे बचाया था इन्होंने। ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी की, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। और भी कई सारी बुक्स इन्होंने लिखी हैं, जैसे हिंद स्वराज, गोखले, माई पॉलिटिकल गुरु, यंग इंडिया। यंग इंडिया बुक नहीं है, एक वीकली जर्नल है गांधी जी की। और हरिजन भी एक वीकली जर्नल है जो गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। और नोबेल पीस प्राइज़ के लिए गांधी जी को 5 बार नॉमिनेट किया जा चुका है, लेकिन अभी तक एक बार भी इनको पीस प्राइज़ नहीं मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP29 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। COP29 कहाँ होगी? अजरबैजान में होगी। COP28 कहाँ पर हुई थी? वो दुबई UAE में हुई थी। COP29 अजरबैजान में होने के लिए डिसाइड किया गया है। 11 से 24 नवंबर 2024 में ये होगी, बाकू अजरबैजान में, ठीक है। और फिर उसके बाद COP30 कहाँ पर होगी? ये ब्राज़ील में होगी। भारत ने प्रपोज़ किया है कि COP33 हम ऑर्गेनाइज़ करें, अपने यहाँ पर होस्ट करें। यहाँ पर समिट्स रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ग्लोबल AI सेफ्टी समिट UK में हुई। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट देहरादून में PM मोदी के द्वारा COP33 को होस्ट करने के लिए प्रपोज़ किया गया है, 2028 में वो होगी। 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल फरीदाबाद में हुआ। 42nd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर नई दिल्ली में। वर्ल्ड हेल्थ समिट बर्लिन जर्मनी में। 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन मुंबई में हुआ। 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस नवी मुंबई। 42nd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर नई दिल्ली में। विच पुलिस स्टेशन हैज़ बीन गिवन द अवार्ड फॉर द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ 2023। ये पुलिस स्टेशन कौन सा है? राजेंद्र नगर स्टेशन। कहाँ पर है ये स्टेशन? तेलंगाना का है। सारे DGs की कॉन्फ्रेंस हुई थी जयपुर में, और उसी में बेस्ट पुलिस स्टेशन को अवार्ड दिया गया है। तो पहले नंबर पर राजेंद्र नगर रहा है तेलंगाना का, सेकंड नंबर पर शेरगढ़ी जम्मू कश्मीर का, और थर्ड पर सेरामपुर वेस्ट बंगाल का। होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये अवार्ड्स दिए गए हैं।
हु वन द बेस्ट एक्टर ड्रामा अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024। इसमें हमने सेपरेट वीडियो भी एक की है, तो आपने अगर नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। बेस्ट एक्टर का अवार्ड गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में मिला है किलियन मर्फी को, ऑप्शन बी करेक्ट है। इनकी मूवी ओपनहाइमर, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। लास्ट ईयर के विनर कौन है? ऑस्टिन बटलर, एल्विस मूवी के लिए इनको ये अवार्ड मिला था। यहाँ पर देख लेते हैं 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के विनर। बेस्ट फिल्म रही है ओपनहाइमर। बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी, ओपनहाइमर के लिए ही इनको मिला। बेस्ट एक्ट्रेस लिली ग्लैडस्टोन, इन्हें किलर्स ऑफ द फ्लावर मून इनकी मूवी के लिए मिला। बेस्ट डायरेक्टर इसमें क्रिस्टोफर नॉलन है, इन्हीं की मूवी है ओपनहाइमर। ठीक है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग व्हाट वाज आई मेड फॉर, बारबी का सॉन्ग है ये, इसको मिला है। बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म एनाटॉमी ऑफ अ फॉल, फ्रेंच मूवी है ये। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में पुअर थिंग्स को मिला। और बेस्ट टेलीविजन सीरीज ड्रामा में सक्सेशन रही। प्रोजेक्ट वीर गाथा इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड विच मिनिस्ट्री। तो वीर गाथा डिफेंस मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। इसका 3rd एडिशन अभी लॉन्च किया गया है एज पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। इसकी शुरुआत 2021 में की गई थी अंडर गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल, और अभी 3rd एडिशन इसका किया गया है जारी। दोनों मिनिस्ट्री याद रखिएगा, डिफेंस मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री। इसका एम है टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू द स्कूल स्टूडेंट्स to do creative projects or activities based on gallantry award winners. Gabriel Attal appointed as the new prime minister of which country? तो ये बने हैं फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट कौन है फ्रांस के? इमैनुअल मैक्रोन है, यही हमारे यहाँ पर आने वाले हैं रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के रूप में, और अभी फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं गैब्रियल एटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली लाओ खोआ एंड बुरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर इन न्यूज़, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इट इज़ लोकेटेड। तो ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज असम में लोकेटेड हैं। क्या नाम है? लाओ खोआ और बुरा चापोरी। 40 साल बाद यहाँ पर राइनोज देखने को मिले हैं इन दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, जिस वजह से ये न्यूज़ में था। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए 1 हॉर्न राइनो, ये हमें काजीरंगा नेशनल पार्क में मेनली देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड राइनो डे कब होता है? 22 सितंबर को। और असम गवर्नमेंट ने अमृत वृक्ष आंदोलन, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है रिसेंटली। ठीक है, तो असम से रिलेटेड ये चीज़ें भी याद रखिएगा। अभी यहाँ पर देख लेते हैं नेशनल पार्क असम में कौन कौन से हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी हैं। तो नेशनल पार्क 7 नेशनल पार्क हैं असम में: काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा, ओरांग, नामेरी, रायमोना और डेहिंग पटकई नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज असम में कौन सी हैं? हुलोंगा पर गिब्बन सेंचुरी, गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईस्ट कार्बी एंगलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नंबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हु हैज़ रिसेंटली अनवील्ड ह्यूमनॉइड रोबोट मोबाइल अलोहा। इसको अनवील किया है गूगल डीप माइंड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दोनों ने मिलकर। नाम क्या है? अलोहा। एक ह्यूमनॉइड रोबोट मोबाइल है। कुकिंग और क्लीनिंग के लिए कैपेबिलिटीज़ एनहांस करने के लिए इस हार्डवेयर सिस्टम को बनाया गया है। न्यूज़ में कौन कौन से रोबोट फिलहाल रहे हैं इनको देख लेते हैं 2023 में। तो मीका जो है ये वर्ल्ड का पहला AI ह्यूमन लाइक रोबोट CEO है, ये बनाया गया है। और इसके लिए रिसर्च प्रोजेक्ट हैंसन रोबोटिक्स और पोलिश रम कंपनी डिक्टेडर के बीच में एक रिसर्च प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिसके बाद इसको बनाया गया है। ठीक है, CEO अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड का पहला AI ह्यूमन लाइक रोबोट, नाम है इसका मीका। फिर सोफिया की बात करें तो सऊदी अरबिया का फुल सिटीजन इस रोबोट को बनाया गया है, फर्स्ट रोबोट इन द वर्ल्ड टू अचीव सच अ स्टेटस। और इसे हांगकांग बेस्ड कंपनी हैंसन रोबोटिक्स के द्वारा बनाया गया है। हैंसन रोबोटिक्स वही है जिसने मीका के लिए भी काम किया है। ठीक है, फिर आता है व्योम मित्रा, एक फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट है। इंडिया का जो पहला मैन्ड स्पेस मिशन जाएगा गगनयान, उसमें इसको भेजा जाएगा। ठीक है, फिर आता है ऑप्टिमस रोबोट, इसे टेस्ला कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया, एलोन मस्क की कंपनी है। और अभी हमने देखा ही ह्यूमनॉइड रोबोट मोबाइल अलोहा, इसे रिसेंटली अनवील किया गया बाय गूगल डीप माइंड एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। रिसेंटली ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्वारो मेड लैंडफॉल इन विच कंट्री। तो ये जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन नाम क्या है? अल्वारो, और ये हमें मेडागास्कर में देखने को मिला, इसकी वजह से लैंडफॉल वहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, ये नाम किसने दिया है? अल्वारो, ये नाम मोजाम्बिक के द्वारा दिया गया है। और मेडागास्कर वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट आइलैंड है जहाँ पर लैंडफॉल हुआ इस ट्रॉपिकल साइक्लोन के कारण। रिसेंटली इंडियाज़ ओल्डेस्ट बियर इन कैप्टिविटी, अ मेल स्लॉथ बियर हैज़ डाइड, व्हाट वाज हिज नेम। भारत का ओल्डेस्ट भालू था ये, जिसकी अभी डेथ हो गई है, इसका नाम क्या था? बबलू। ठीक है,
36 ईयर मेल स्लॉथ बियर था जिसकी डेथ हो गई है। कहाँ पर हो गई है? मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में रेस्क्यू सेंटर में। वन विहार नेशनल पार्क कम एनिमल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर भोपाल में है ये, यहीं पर इसकी डेथ हो गई है, याद रखिएगा। अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम बीन अनवील्ड? नोएडा, नासिक, इंदौर या फिर उज्जैन? आंसर दीजिएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।